मां गंगा के तट पर हजारों की संख्या पर भक्तों का लगा मेला। कानपुर के करौली शंकर महादेव गुरुजी स्वयं हजारों भक्तों संग किया ऐतिहासिक तपस्पद यात्रा। तपस यात्रा के जरिए सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागृत करना व नशा मुक्त, शोक मुक्त व रोग मुक्त का संदेश भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का संकल्प है करौली सरकार का। कानपुर पिपरगवा ग्राम करौली स्थित लव कुश आश्रम के करौली धाम के शंकर महादेव के नाम से विश्व विख्यात गुरुजी संतोष सिंह भदौरिया पिछले 3 वर्षों से अपने दैनिक आध्यात्मिक कार्यों व सनातन धर्म की दिशा में वैदिक रीति रिवाज से देश विदेश के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत देश विदेश में अक्सर खास चर्चा का विषय बने रहते हैं। करौली सरकार के शंकर महादेव को अपने आध्यात्मिक वैदिक ज्ञान पर पूरा भरोसा है कि उन्हें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता और आज तपस यात्रा अपने रास्ते को तैयार करते हुए पूरे भारत को नशा मुक्त, रोग मुक्त, शोक मुक्त भारत का संदेश देने का लक्ष्य तय किया है, जिसके तहत उन्होंने कठिन व जटिल तपस्या यात्रा व दंडवत यात्रा करने का काम पिछले कई महीने से जारी कर रखा है। इसी संकल्प के तहत अब स्वयं करौली शंकर महादेव अपनी तपस्थली के आसन से उठकर स्वयं लव कुश आश्रम करौली सरकार धाम से पैदल चलकर कानपुर के सरसैया घाट तक शोक मुक्त, रोग मुक्त, नशा मुक्त भारत के संकल्प को लेकर पदयात्रा करने का बीड़ा उठाया है। करौली सरकार के शंकर महादेव ने एक संकल्प उठाया है कि भारत एक सनातन देश है और यहाँ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सुबोध चोपड़ा ने तपस यात्रा के विषय पर बताया कि करौली आश्रम से चलकर सरसैया घाट पर ये तपस यात्रा समाप्त हुई, जहाँ रात 8 और 9 के बीच में गंगा मैया को विशाल चुनरी पहनाकर दीपदान करते हुए मां गंगा की महाआरती हुई और प्रातः काल परम पूज्य शंकर महादेव गुरुजी द्वारा गंगा आचमन व रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हुआ। इस बीच मौजूद वहां हजारों भक्त जलपान और भोजन इत्यादि का भंडारा चला। गुरुजी भक्तगणों को शुभ आशीर्वाद देकर वापस करौली आश्रम रवाना हो गए। लोग आपके सामने फिर भी करीब 25-30 हज़ार लोगों की यात्रा थी। पद यात्रा करौली शंकर महादेव धाम करौली से सरसैया घाट तक गंगा मैया के तट तक ये यात्रा आई है और ये यात्रा करीब 7 घंटे में पूरी। ये यात्राएं तो चलती रहती दरबार में, वृंदावन धाम से करौली शंकर महादेव धाम तक, श्री काशी विश्वनाथ धाम से करौली शंकर महादेव धाम तक ये यात्राएं चला करती प्रतिदिन चलती है। यहाँ आप चूंकि शहर में पहली बार इस तरह वहाँ तो आती रहती सब यात्रा, प्रतिदिन आती है दंडवत यात्रा, पद यात्रा। हवन हुआ है इसके बारे में ये पितृ मुक्ति का हवन है। दरबार का लक्ष्य है कि हमारा भारत जो है रोग मुक्त हो और शोक मुक्त हो, अर्थात शारीरिक और मानसिक व्याधियों से मुक्त हो। और वो तभी संभव है जब पितृ मुक्ति हो जाए। जब तक पितृ मुक्ति नहीं होती तब तक रोग और शोक से मुक्ति एकदम असंभव है। लोग तमाम शोक और पीड़ा से भरे हुए हैं, भय से भरे हुए हैं रोगों के कारण, वो शारीरिक रोग हो चाहे मानसिक रोग हो। एक बार रोग होता है, दोबारा फिर वही रिपीट होता है, दोबारा फिर वही हो जाता है, फिर हो जाता है वही, आदमी की उसी से मृत्यु हो जाती है। बार बार रोग रिपीट होने के कारण पितरों की स्मृतियां हैं जो हमारे डीएनए में रहती हैं और जिन रोगों कष्टों से हमारे पितरों की मृत्यु हुई होती है वो सबसे प्रबल स्मृतियां होती हैं। वही स्मृतियां प्रभावी होती हैं और जिसके ग्रह नक्षत्र सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं परिवार में, वह स्मृतियां उनको अपने कब्जे में लेती हैं और वही रोग और कष्ट उनको होने लगते हैं जो उनके पितरों पूर्वजों को होते हैं। तो जब तक उनकी मुक्ति नहीं हो जाएगी पितरों की, पूर्वजों की, तब तक इन रोगों कष्टों की स्मृतियों से मुक्ति नहीं होगी। इसलिए वही आयोजन है, यहाँ पितृमुक्ति का आयोजन है और वही पितृमुक्ति होने जा रही है। अभी आप देखेंगे पितृमुक्ति कैसे होती है, वो आपके सामने होगा। और बाबा माँ के बहुत दुलारे हैं और हठी हैं बहुत, है ना। अभी इनसे कहा जाए अभी दंडवत यात्रा चालू तो रात में वापस चालू है। तो बहुत प्यारे बाबा माँ के बहुत दुलारे और बहुत अनुशासित है। आपने देखा होगा
पूरी पद यात्रा या दंडवत यात्रा के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि दरबार के भक्त इसी से कैसे एक किनारे से अपने रास्ता बना के चलते हैं रस्सी लगा के, ताकि ट्रैफिक ना बंद हो, कोई अवरोध ना हो, कोई किसी प्रकार की दुर्घटना भी ना हो और ये इनका काम भी हो जाए, धार्मिक यात्रा भी हो जाए। ये आप लोग पहली बार देख रहे हैं कि इतनी अनुशासित यात्रा कि बगैर ट्रैफिक को अवरुद्ध की इतना आदमी नहीं, इतने में तो शहर जाम हो जाए। तो ये बहुत प्यारे हैं, बहुत अनुशासित है और हृदय के हमारे ये टुकड़े हैं, कलेजे के टुकड़े हैं। ठीक ठीक। सेना का उत्तर प्रदेश का आज ये जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, करोली शंकर महादेव धाम से पैदल चलकर पद यात्रा करके 40 से 50 हजार लोग हैं, इन्होंने आश्रम में आकर यहाँ पर अपनी आस्था का प्रदर्शन किया और ये आस्था है उनकी दरबार के प्रति और ये आस्था है इन भक्तों के अपने गुरु के प्रति। और हमारे जो दरबार का स्लोगन है रोग मुक्त भारत शोक मुक्त भारत, उसी परिकल्पना के तहत और आगे भी ऐसे करते हैं जिससे हमारा भारत रोग मुक्त और शोक मुक्त। ये हमारा कम से कम 40 से 50 हजार लगा के दे सकते अपने दुश्मन के लिए। ये सनातन की श्रृंखला के लिए ही कार्यक्रम है। हमारा सनातन, हमारा वैद, हमारे वैदिक जो रीति रिवाज है उनको लोग बोलते जा रहे थे, उस परंपरा को जागृत करने का दरबार का ये प्रयास है कि ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, पहले हो गए और आगे भी कोई शराब